अच्छा देखें, ज़बरदस्ती ना इज़ पेनफुल फॉर एनीबडी, एनी काइंड ऑफ ज़बरदस्ती। हाँ। जब आप बात जो आप डिस्कशन कर रहे थे, चाहे औरत हो या मर्द हो, आई थिंक मर्द पे भी बहुत प्रेशर होता है जब ये अरेंज शादीज़ होती हैं, ऑल होता है, मर्द पे भी बहुत प्रेशर होता है टू डिलीवर, टू परफॉर्म, एंड इट्स नॉट ईजी। एनी काइंड ऑफ फोर्स्ड रिलेशनशिप या फोर्स्ड सिचुएशन, चाहे वो मर्द पे हो चाहे औरत पे हो, मुश्किल होता है। एंड इट्स वेरी ट्रोमेटिक बिकॉज आपको एक एडजस्ट करना पड़ता है, यू नो। इनफैक्ट मैं अक्सर ये सोचती हूँ, हम इतने कंजर्वेटिव सोसाइटी से हिस्सा है, हमारा एक ताल्लुक़ है जहाँ पे लड़कियाँ लड़कों से मिल नहीं सकती, फिर एक अरेंज मैरिज हो जाती है, और फिर सडनली एक रात आती है, शादी की रात जो होती है, जहाँ पे उसने सब कुछ, अपना दिल दिमाग जिस्म सब कुछ देना होता है इस आदमी को, एंड द मैन हैज़ टू ऑल्सो बी ओपन। मेरा मतलब आई डोंट नो, मैंने अक्सर लोगों से पूछा है जिनके अरेंज मैरिजेस में कि भाई वो शादी की रात पे आप लोगों को क्या तासुर थे, व्हाट वर यू फीलिंग? कुछ ज़्यादा पर्सनल नहीं है टीका जी, आपको हम सोचते हैं लेकिन हमने कभी पूछा नहीं। आपने ना मिले हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं जो बैठ के चैलेंजिंग मंगनी होगी, चले आप एक दूसरे को जानना शुरू हाँ, जानना शुरू करें। इससे मुझे याद है, एक आंटी होती हैं जो हमेशा वलीमे पे ना आके स्टेज पे बैठती हैं और फिर दुल्हन से पूछती हैं हाँ नहीं तो बेटा कैन यू इमेजिन, और कहती है फुप्पो से सारी जिंदगी फ्रैंकनेस नहीं थी, वलीमे वाले दिन जो है ना फुप्पो एकदम फ्रैंक होकर पूछ रही है बेटा फिर बताओ। हाँ but can you मुझे इसके जवाब में जो याद आया, मैं ब्रेक में बताऊं। या चाची होती हैं जो एकदम आके पूछती हैं फिर बेटा। I'm fascinated with this concept, फैसिनेटेड I am कि जी आपने पूरी ज़िंदगी लड़की को पर्दे में रखा, बुर्का पहना हुआ है, वो हिजाबन है, वो लड़के से बात नहीं कर सक रही, सडनली उसकी शादी आप कर देते हैं, फिर वो एक सुहाग रात आती है और वो उस आदमी की शक्ल ऐसे देख रही होती है, शी इज सपोज्ड टू बी ऑल गुड। पूछ लेती हैं आपने, कितने लोगों से अब तक पूछा है? काफ़ी लोगों से, मेल या फीमेल? ये गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है। लड़कों से भी पूछा आपने? लड़कियों से भी पूछा? फैसिनेटेड यार, फैसिनेशन है, पता लड़कों ने क्या कहा, क्या होता है? मिक्स रिव्यूज आते हैं, मिक्स क्या फीडबैक कहते हैं बता दें, आपका तो चल जाता है ऑन एयर। अच्छा लड़के जो है ना वो काफ़ी वो पर्दा रखते हैं बेचारे, बिकॉज शर्म और डर उनमें भी होता है लड़कों से पूछा लेकिन नहीं, बट दे आल्सो फील अ लिटिल नर्वस अबाउट, दे हैव टू बी अ माचो, मैं आई वाज द मैन इन द सिचुएशन ना, तो वो थोड़ा सा वो घबराहट में ना। आप लड़कों से पूछती कैसे हैं कि बेटा? I just ask a very simple question, वो that बताएं। how did you feel on your wedding night when you didn't know this person was a stranger? Yeah, This this is person a is a very stranger. It's a very simple question. सिंपल क्वेश्चन कि आप How किसी को do you जानते नहीं feel? और I आपके mean, सामने how वो do you- आ चुका है, अब और अगर पहले मुलाकात नहीं हुई भी, ये बात करिए उस बात की। कंजर्वेटिव में ना, अच्छा काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि जी हमने फिर वक्त दिया, people said this कि we decided कि we'll get to know each other first before we get intimate. और गर्ल्स ने क्या बोला? हाँ गर्ल्स भी they were आई थिंक यही होना चाहिए, अगर अरेंज It's a मैरिज हो mix. गई है तो थोड़ा एक दूसरे को वक्त दें समझने देखिए, के अगर लिए, फिर हाँ, जल्दी किस बात की? जल्दी किस बात की, जल्दी किस जिंदगी बात भर की, थोड़ा- साथ ही है। अच्छा पता है एक और चीज़ होती है एंगल इसमें कि चलें आपकी अरेंज मैरिज है, आपको एक मौका मिला है रोमांस का, है ना, तो आप ना डोंट जंप इनटू द डीप एंड ना, हाँ। जस्ट नो पन इंटेंडेड जो मसमलंग में हो रहा है। अच्छा मैं गिव इट टाइम, आपको मौका मिला है रोमांस करने का, चलें आपकी एक वो अरेंज मैरिज तो हो गई, लेकिन यहाँ से आप डेटिंग कर सकते हैं शुरू। हाँ, वो लड़के की माँ को गपशप लगा जल्दी इतनी सकते हैं। होती है, एक महीने तो लग ही सकता है। हाँ, ये भी तो टाइम तो होता है। लेना, आप टाइम ले टू गेट टू नो ईच अदर, सो देयर इज एन एंगल टू इट आल्सो, बट दिस इज अ वेरी मेरे ख्याल से अंग्रेजों का इसीलिए वो शादी के दिन से वो भाग जाते हैं हनीमून पे। हाँ, वो honeymoon सही पे रिवाज भाग है। जाते हनीमून पे तो हमारे मस्त मलंग में भी चले गए, हनीमून दो रूम्स बुक हुए हैं। ये रिव्यू भी होगा, लेकिन पहले नंबर दे दें आप। हाँ, सो बेसिकली अभी हम सो कमिंग टू द हाँ, सुहाग रात से हम यहाँ आ जाते हैं। सुहाग रात से इधर आ जाते हैं वापस, सॉरी बट आई हैड टू शेयर दिस। सो मेरा मतलब है कि आई फेल्ट कि दिस इज नुमान एजाज पे मैं आती हूँ, बिकॉज अक्सर नुमान मेरे साथ बड़ा अपसेट भी हो जाता है, बिकॉज आई नो यू अपसेट नुमान, आई नो यू आर, बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग टू मी दीज डेज बिकॉज ऑफ माई पास्ट रिव्यूज़, बट डजंट मैटर, वी लव ईच अदर, इट्स ओके। आई थिंक ये नुमान का फाइनेस्ट काम है इसमें, बहुत जो अच्छा इस कैरेक्टर में काम किया नुमान ने, स्टार्टिंग फ्रॉम द थप्पड़ टू द भाई की लड़ाई टू द बच्ची को संभालना। आई थिंक नुमान हैज़ डन हिज फाइनेस्ट वर्क इन दिस कैरेक्टर एंड इन दिस रोल, बिकॉज मुझे इतना अच्छा लगा नुमान को देखते हुए इस कैरेक्टर में, हाउ ही हैंडल्ड एवरी इमोशनल मोमेंट। अच्छा फिर दो भाइयों की लड़ाई, साद एंड नुमान वर टू जस्ट फैंटास्टिक। अरशद साहब तो हैं ही हैं ना, अरशद साहब तो उस्ताद हैं सबके, बट ये दो भाइयों का जो ये जो मीसम ने जो एक ये बनाया है, इट जस्ट ब्रॉट आउट सच ह्यूमन एलिमेंट्स। एंड फिर बच्ची के साथ वो जो काम था और बच्ची का जो काम था, और मेरा मतलब है सभी यहाँ पे कोई भी एट फॉल्ट नहीं। आप मुझे एक कैरेक्टर या एक्टर का नाम दे दें इधर
जो काम ठीक नहीं कर रहा। बस कहानी तो वहीं ख़त्म हो जाती है ना। ईच एंड एवरी एक्टर हैज़ डन जस्टिस टू द रोल। शमीम हिलाली साहिबा, अरे यार शीमो खाला क्या उनको अच्छा, देखें। क्या अच्छा Look किया at her उन्होंने work. यार। यानी कि हमने स्पॉइल किया है, वो भी था, हमने स्पॉइल किया है। बहुत फिर अच्छा फिर बना। सवेरा एंड नुमान के जो रोल वो लगता है एक्चुअल मियां बीवी हैं, फैंटास्टिक, उनकी केमिस्ट्री जो लग रही है वो आपको जो यकीन उनका है। बैठ के सीन मैं था तो जो बड़ी रात को बैठ upset के हूँ। मैं बातें इतनी कर अपसेट हूँ। आई वाज ऑलवेज नुमान्स हीरोइन। ये सवेरा कहाँ से आ गई? बट सो गुड। आप यूं करें एंट्री मार दें। बड़ी यार, आपा आप शेर की जो मम्मी बनी हुई बड़ी है, आपा आपने में हमारा लेके हमारा कपल तोड़ा है आपने। शेर में थी बिजी। नहीं, but I tell you, Savera and Numan suit each other so well. They look lovely and the scenes are beautiful. And छोटी छोटी even the fact कि सवेरा कहती है कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकती, सुबह इसकी रोटी बनाओ, शाम को इसका खाना करो, I can't do it. I need to get a job and get out. Lovely, very basic things, but very very important things to say to somebody जो adjust कर रही है। बाहर से आके एक माहौल चेंज हो गया, जॉइंट फैमिली में आ गई है यार, कोई आसान काम थोड़ी है, फिर अपने बच्चे संभाल रही हैं। सो एनीवे एवरीबडी फैंटास्टिक स्टेल है, एवरीबडी इज अ 10 फॉर मी इंक्लूडिंग द किड्स। 10 नंबरों की बारिश हो चुकी है ड्रामा सीरियल परवरिश में। देखते हैं ऑडियंस क्या कह और रही ये है। मेरा ए स्टार ड्रामा है इस हफ्ते। डैन वाज सी, मैंने ABC कैटेगरीज भी कर ली हैं, बना दिया, लाइक जैसे हम करते हैं ओ एन लेवल्स। दिस इज ए स्टार ड्रामा फॉर मी। ए स्टार ड्रामा। राइटिंग और डायरेक्शन की से शुरू करते हैं, उनकी भी हमने वोटिंग अभी तक ऑडियंस की नहीं बताई। सबसे पहले राइटिंग की बात करते हैं, 20,200 हुए और परवरिश से किरण सिद्दीकी के हिस्से में है 6,972, Wow. 35% चंक ले गई है किरण सिद्दीकी 3.5। ग्रेट नंबर्स यार, Very nice. वेल डन। और जो कि हाईएस्ट भी हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100 और परवरिश से सैयद मीसम नकवी के हिस्से में है 6,664, 33% चंक ये ले गए, 3.3 इनको मिला। हाईएस्ट नंबर इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से भी। अगर बात की जाए एक्टिंग की तो फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,500 और ऐना आसिफ के हिस्से में आए हैं 6,586। Very good 18% बनते हैं, परसेंटेज वाइज 1.9 है, 19% लेकिन 1.9 है इनको। और बाकी जो रेहाम रफ़ीक हैं उनको मिला के 6%, नीचे टोटल जो आ रहे हैं 28%। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 22,400 और समर जाफरी के हिस्से में 3,365, 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले हैं। बट गुड नंबर्स। गुड नंबर्स। आई थिंक इनको एक्टिंग में तो हाईएस्ट नहीं, एक्टिंग में भी हमारे ऑडियंस भी बहुत माशाल्लाह से समझदार है। समझदार बिल्कुल। और उनको अब बेवकूफ राइटिंग समझना डायरेक्शन में छोड़ तो दें। ये ज़्यादा ले गए हैं, उनमें टॉप में, लेकिन बाकी चीज़ों में ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहे हैं। तो अगर आप ड्रामा सीरियल परवरिश नहीं देख रहे तो देखिए, लाजमी देखिए, बड़े भी देखें, यंगस्टर्स भी देखें। सच अ ट्रीट टू वॉच, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए। जजिस का फेवरेट रहा, मेरा भी फेवरेट रहा।